मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, हरीपुर, सवात, एबटाबाद, टेक्सला और गिरदुनवा, हंगू, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, चारसद्दा, मर्दान, नौशहरा, गजर, गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ कोह हिंदुकश था। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4, गहराई 102 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मंगोरा, सवात, हरीपुर, एबटाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। मंचनाबाद में तूफानी बारिश। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों का पेश गोई। दरियाए चनाब में हेड मराला, हेड खानकी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरवेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा, गुड्डू, सखर, बिराजपुर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। 6 बोगियां उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी। कई जख्मियों को मौके पर तबी इमदाद दी गई। दीगर अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। तर्जमान रेलवे के मुताबिक काला शाह काकू के करीब ट्रेन पटड़ी से उतरी। ट्रैक क्लियर होने में 12 घंटे से ज़ायद वक्त लगेगा। रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों के लिए रूट आर्जी तौर पर तब्दील। दूसरी तरफ वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। हादसा ज्वाइंट्स टूटने के बायस पेश आया। तेज़ रफ्तारी भी हादसे का सबब करार। हादसे के मजीद पहलुओं से जांच पड़ताल के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट 7 रोज़ में अरसाल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ईरानी सदर के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाक चीन अफवाज की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। बदलते स्ट्रेटेजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही है। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मानों में बरादर अफवाज हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खिताब। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर, दिफाई ताशी और सफारत खाने के दीगर हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर ने पुरवकार तकरीब पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। सहाफ़ियों से मिलकर इस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। कहा, जंग में पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त दी। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तान मीडिया भी आमने सामने थे। पाकिस्तान मीडिया ने जिम्मेदारी दिखाई। PFUJ ने जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के लिए तहरीक चलाई। बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान। 9 मई केसेस में सुनाएगी सज़ाओं की मजम्मत। शुरका का आईनी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का 32 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और बाइख्तियार होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत से कानून की हुक्मरानी को शदीद झटका पहुँचा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान से अदलिया की आज़ादी अमलन ख़त्म हो गई।
किसान बदहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दब चुका, कारोबारी तबका अपने सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर है। अपोजिशन को मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर बढ़ती पजीराई हजम नहीं हो रही। ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं। मुल्क मजीद आगे बढ़ेगा, नाकामी तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह आता है, ये लोग सबोताज करने की कोशिश करते हैं। ईरान के सदर आज से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। PTI दौरे हुकूमत में दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए। PTI नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा। काश ये लोग ज़ाती सियासत के बजाय मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बात करते। 9 मई के केसेस में मुल्ज़मान का शफाफ ट्रायल हुआ। हसास तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की दरख्वास्तें दे दी। अरीमा खान का दावा। एक्स पर पैगाम में लिखा, चंद रोज़ कबल सुलेमान और कासिम ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अपने वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी थी। सफ़ीर ने बताया वो इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला से मंजूरी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वज़ीर वीज़ा दरख्वास्त मिलने की तरदीद कर दी। सफारती ज़राए के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को कासिम और सुलेमान की कोई वीज़ा दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। अलीमा खान के मुताबिक भतीजों के पास नायकोप मौजूद है। अगर इनका दावा दुरुस्त है तो नायकोप रखने वालों को मुतल्लिका मुल्क का सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। नायकोप होल्डर्स अपने गैर मुल्की पासपोर्ट पर वीज़ा के बगैर पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। सच्चाई क्या है बताएं, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का अलीमा खान से सवाल है। एक्सपोज पर लिखा, आपने पहले कहा था कि बानी के बेटों के पास नायकॉप है। सच है तो उन्हें पाकिस्तान में दाखिले के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। अगर वीज़ा लेना है तो मतलब वाज़ेह है कि वो पाकिस्तानी नहीं। वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का आज धरना ख़त्म करने का ऐलान। मुआहदा तय पा गया। मुतालबात पर गौर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तलाल चौधरी और लियाकत बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कमेटी बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल होगी। ये कमेटी ऐसी तजावीज़ देगी जिससे बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। दहशतगर्द अनासर और बैरूनी हथकंडों से निपटने के लिए बलूचिस्तान की आवाम से मिलकर फैसले किए जाएंगे। उधर हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में 15 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। काले शीशों वाली गाड़ियां और असलहे की नुमाइश पर भी कार्रवाई की जाएगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की फाइनल आज होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल में पहुंचा। शिकस्त के खौफ से भारत ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया था। लीग मरहले में पाकिस्तानी लेजेंड्स प्रोटीज को हरा चुके हैं।